नमस्कार दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। और आज जो मैं आपको जो सच्ची घटनाएं सुनाने जा रही हूं, वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 या 4 ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के एक सिंध प्रांत में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है सीमा हैदर। सीमा नाम उसका होता है और ये 4 बच्चों की माँ होती है और उसे पबजी से खेलते खेलते उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद पता चलता है कि वो जो लड़का है वो इंडिया से है, एक नोएडा शहर के पास एक जगह लगती है रघुपुरा, वहाँ का रहने वाला है। अब सीमा अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए नेपाल के काठमांडू और काठमांडू से आने के बाद सीधे इंडिया आ जाती है, क्योंकि उसे सीधे तरीके से इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता। इसीलिए वो गैर कानूनी तरीके से आ जाती है इंडिया और यहाँ आने के बाद वो अपने प्रेमी यानी सचिन से मुलाकात करती है, उसके घर पे रहती है। और ये जब बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ ज़िंदगी जीने के लिए दूसरे देश से इंडिया आ गई और उसके साथ वो अपने 4 बच्चों को भी लेकर आई। उसके सामने बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था और हो सकता था शायद वो पूरी उम्र सलाखों के पीछे गुजार देती, क्योंकि ऐसे गैर तरीके से किसी भी देश में घुसना एक जुर्म है। लेकिन वो अपने प्यार के लिए यहाँ पर इंडिया में आई और उसकी तारीफ़ें हो रही हैं। और एक और मामला है जो आप सब जानते ही हैं, जो उत्तर प्रदेश का है, प्रयागराज शहर का है। यहाँ के एक आलोक मौर्य है, उसकी पत्नी जो ज्योति मौर्य होती हैं, वो फ़िलहाल बरेली के एक शुगर मिल के अंदर एसडीएम की पोस्ट पर तैनात हैं। और अब इनकी शादी हो जाती है 2015 में। लड़की पीसीएस अधिकारी बन जाती है और इसके बाद उसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार हो जाता है। और 2020 से लेकर अब तक वो लगभग साथ ही रह रहे थे, अपने पति के भी और प्रेमी के भी। प्रेमी के साथ जब मौका मिलता है तब वो उससे मिलने चली जाती। तो जब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को खूब पढ़ाता है, लिखाता है, उसे आगे बढ़ाता है, नौकरी भी मिल जाती है, और जब अच्छे से रहने का उनका वक्त आता है, एक टाइम आता है साथ रहने का, अच्छा वक्त जीने का, तब वो उससे डिवोर्स लेती है। आलोक मौर्य से डिवोर्स लेने के लिए उसे प्रेशराइज भी करती है। और इसी बात के चलते लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कहानी दोनों की एक जैसी है। सीमा हैदर की भी, वो भी अपने पति को छोड़कर नई जिंदगी जीना चाहती है, और दूसरी ज्योति मौर्य की कहानी है, वो भी बिल्कुल वैसी ही है। वो भी अपने पति को छोड़कर नई जिंदगी जीने की कोशिश में है। लेकिन पब्लिक को ये कहानी पसंद नहीं आ रही। कहानी में जो आपको सुनाने जा रही हूँ, कहानी में भी ठीक वैसा ही होता है। एक बहुत गरीब परिवार होता है। गरीब परिवार में एक लड़का होता है और उसकी बीवी को पढ़ाता है, लिखाता है, और उसके बाद उसे ऑफिसर बना देता है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये घटना प्रयागराज से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है मेजा, और मेजा के पास एक गांव लगता है जरार का रहने वाला रविंद्र कुमार पेशे से कभी प्राइवेट जॉब कर लेता, कभी सामान्य सी ज़िंदगी में अपनी कोई रेडी मजदूरी लगाकर, सब्जियां बेचकर अपनी जो परिवार की हालत है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ साल बाद यानी कि 2016 में उसकी शादी हो जाती है रेशमा नाम की एक लड़की से। अब उस लड़की से जिससे उसकी शादी हुई है, वो 11वीं जो है उसने पास कर रखी थी। सब्जी बेचता है, मजदूरी करता है, और फिर उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो दोनों साथ रहना शुरू करते हैं। वो जो पत्नी है उसने सिर्फ अभी तक हाल ही में 11वीं पास ही की थी, और वो बोलती है कि मुझे पढ़ना है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उसके बाद उसका पति उसे पूरी आज़ादी दे देता है और उसे पढ़ाता है। उसके बाद उसकी किस्मत, जो रेशमा की किस्मत होती है, बहुत अच्छी होती है। साल 2016 में शादी होती है, 17 में पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई पूरी होती है, और साल 2018 में उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर उसे नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद इसके बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन रविंद्र कुमार को नहीं पता था
कि जो उसकी पत्नी है उसे छोड़ने की फिराक में है। रविंद्र कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी को पढ़ाने के लिए न केवल उसने मेहनत मजदूरी करी बल्कि परिवार वालों से पैसे लिए और 5 बीघा ज़मीन भी बेच डाली। जब सभी परिवार वालों का इंटरव्यू लिया जाता है तो सभी यही बोलते हैं कि जो रेशमा है उसकी सरकारी जो जॉब है उसे वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए। अब कैमरे के सामने पति और उसकी जो माँ होती है यानी कि रेशमा की सासू माँ सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। अब जो रेशमा के ससुराल वाले होते हैं, एक एक शख्स, एक एक सदस्य, हर कोई रेशमा की नौकरी की बर्खास्त की ही बात कर रहा है और कह रहा है उसे नौकरी से बर्खास्त करो। और इससे साफ जाहिर होता है कि रेशमा ने जितनी मेहनत अपनी नौकरी के लिए की है या उसने दावा किया है, उसके बाद जब मीडिया वाले रेशमा के पास पहुंचते हैं, रेशमा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कहती है कि मेरे परिवार और मेरे जीजा जी ने मेरी पढ़ाई में मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद की है, इसीलिए मैं अपने जीजा की तरफदारी कर रही हूँ। जब पत्रकार ने रविंद्र से सवाल पूछा था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ हेल्प करती है या नहीं, तो वो कहता है कि मेरी पत्नी जब ट्रेनिंग पीरियड में हम उसकी हेल्प करते थे, कभी 5,000 कभी 10,000, जब भी मौका मिलता जितने पैसे पहुंचाने की कोशिश करते थे ताकि उसे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उसने ट्रेनिंग में ये सुनते ही, जब ट्रेनिंग जब होती है सरकार पैसे देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन रेशमा ने कभी पैसे नहीं दिए हैं। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये गाजीपुर के जो एसपी हैं पूरे मामले को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाली तारीख 13 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया जाएगा, दोनों पक्षों की बातचीत सुनी जाएगी। रेशमा सच बोल रही है ये तो उसकी बात सुनी जाएगी और अगर रविंद्र सच बोल रहा है तो उसकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद रेशमा बताती है कि जो मेरा पति है रविंद्र, उसने मुझे बहुत बार पीटा भी है, लेकिन मैं ये बात कभी मीडिया में सामने नहीं लेकर आई और ना ही मैंने इसकी शिकायत कभी बाहर वालों से की। उसके बाद उसने जो मेरी बदनामी की है, क्या आप लोगों को लगता है कि वो कलंक कभी धुलेगा? नहीं धुलेगा। और इसी वजह से क्या आप खुद सोचिए, क्या ये बात सही है कि अब भी मैं उसी इंसान के साथ रहूं जिसने मेरी इतनी बदनामी की है, वो भी बिना वजह? ये सब कहना है रेशमा का। हालांकि जो काउंसलिंग करते हैं उसके बाद पति पत्नी में विवाद होते हैं, परिवार में मैटर होते हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा ज्योति मौर्य का रहा है। ज्योति मौर्य के बाद ऐसे कई मामले जो सुर्खियों में रहे हैं। उसके बाद हम एक और मुद्दे की बात करें तो कन्नौज जिला लगता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रहने वाली एक दलेरपुर गाँव लगता है। यहाँ गांव नारायणपुर का, यहाँ का एक रहने वाला एक लड़का है, उसकी शादी दीक्षा से हो जाती है। दीक्षा से जब शादी होती है, दीक्षा उस वक्त बीएड कर रही थी। दीक्षा से शादी होती है अप्रैल 2023 में। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य का मामला सामने आता है, हाईलाइट होता है, उसके बाद उसके पति ने उसकी पढ़ाई छुड़वाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दीक्षा को पता चलता है, दीक्षा कहती है कि मुझे पढ़ना लिखना है और सरकारी नौकरी हासिल करनी है और मैं आपका साथ दूंगी, परिवार चलाऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि सभी औरतें एक जैसी हैं। उसके बाद वहाँ पर एक मंत्री की जनसभा लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था। दरबार में दीक्षा जाती है और जाकर कहती है मुझे मेरे पति जो हैं वो पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, मुझे रोक कर मेरी ज़िंदगी को नरक बनाना चाहते हैं। मैं ज़िंदगी नरक नहीं बनने देना चाहती, मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन जब पति से इसके बारे में सवाल किया गया तो पत्रकारों ने पूछा तो उसे कहते हैं कि उसे बिल्कुल भी ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि मैं तुम्हें पैर की जूती बनाकर रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ज्योति मौर्य कभी नहीं बनने दूंगा। और जब ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो ज्योति मौर्य का हो, सीमा हैदर का मामला हो, रेशमा का मामला हो या दीक्षा का मामला हो या बिहार के बक्सर की रहने वाली एक महिला का हो, इस तरह के मामले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो इससे महिलाओं का जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। महिलाओं के सम्मान को, उनका सम्मान जो है वो तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर कर उनकी जो मॉरल वैल्यू है वो डाउन कर रहे हैं। और जो ये मामले हैं ये उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये खासकर एक जिम्मेवारी बनती है, बिहार के या उत्तर प्रदेश के जितने भी मामले हैं सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है, कदम उठाने की ज़रूरत है कि ये खासकर जो ये मामले हैं मीडिया में सामने
लाई जा रही हैं, तो इससे बहन बेटियों की जितनी भी मोरल वैल्यू है वो डाउन हो रही है। इसे कहते हैं कि घर का जो मैटर है अगर घर में सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए और कहीं ना कहीं सीमाओं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान का जी पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कदर इसीलिए किसी न किसी को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान हो सके, ना कि ऐसे बदनामी की जाए। न जाने ऐसे कितने ही मामले हैं जिसमें महिलाओं ने अपने परिवार का भी साथ दिया है। तो हर एक अच्छे इंसान की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी इज्जत होनी चाहिए। आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।